हेलो। चलिए फिर आ गए हैं एक नेक्स्ट सेशन लेके। आप लोगों को पिछली क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन का ही एक टॉपिक पढ़ाया गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम नेचर को देखे, बिहेवियर को देखे और वो बिहेव कैसा करता है उस चीज़ को देखे। इनपुट डालते जाते थे और आउटपुट निकालते जाते थे, और इनपुट और आउटपुट का जो बिहेवियर था उस बिहेवियर से हमने डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट किया और रेंज फाइंड आउट किया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। उसका ग्राफ भी हमने देखा कि वो एक स्टेप वाइज फंक्शन की तरह होता है, वो एक सीढ़ी की तरह होता था उसका ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक सबसे बड़ा बात क्या था कि उस फंक्शन में आप इनपुट कुछ भी दीजिए, उस फंक्शन के अंदर अगर आप इनपुट कुछ भी दीजिए वो हमें तो इंटीजर ही देता था। अगर आप नॉन इंटीजर देते थे, इंटीजर नहीं देते थे, तो जस्ट उससे छोटा वाला वैल्यू लेना होता था। पॉजिटिव वैल्यू देते थे, इंटीजर होता था, सेम का सेम उठा के हमको वो दे देता था उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू। निगेटिव वैल्यू देते थे, निगेटिव ही दे देता था, सेम का सेम दे देता था। जैसा नंबर देते थे वैसा हमको दे देता था, जो इनपुट देते थे वो आउटपुट दे देता था वो हमें। फिर हमने क्वेश्चन इस चैप्टर पे नहीं लिया हुआ था तो कुछ क्वेश्चन भी लिए थे, और आज हम नया फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन के ही अंदर हैं, फंक्शन एंड रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में ही है, उसी में हम नया टाइप्स ऑफ फंक्शन में चल रहे हैं और उसमें मॉडुलस फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ज़्यादातर जेई के पॉइंट ऑफ बेसिस से ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोर्ड में हमारे ख्याल से इस लेवल का क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ गया बोर्ड के अंदर तो बोर्ड में इससे लो लेवल ही रहेगा। अगर ये पढ़ लेते हैं तो आप लोग कहीं भी नहीं फंसिएगा, वो बोर्ड हो जेई हो सब चीज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये एक हम क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन का क्या कहना है सर? बोल रहा है सोल्व फॉर एक्स, एक्स हमको निकालना है, इतना तो पता चल रहा है ना। इन्होंने बोल रहा है सोल्व फॉर एक्स इफ कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब टोटल के टोटल 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्होंने बांध दिया है। देखिए, ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर इसके अंदर इसको डाल दिया है, इसके अंदर इसको डाला है, इसके अंदर फिर इसको डाला है। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दिया है। चलिए इसको देखते हैं क्या तरीका होता है इसका करने का। और सॉरी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी हमारा दिया हुआ है वो बोल रहा है ग्रेटर देन 17 है। मतलब क्या? 17 से बड़ा है ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको एक दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिया गया है, वो ग्रेटर देन 17 है। जहां पे बोल रहा है ये डिनोट्स कर रहा है GIF को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। देखिए एक चीज है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे आप लोग डरिएगा मत। हम इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है? कुछ देखा हुआ है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो पढ़े थे वहां पे कुछ लग रहा है, क्लिक कर रहा है क्या? क्लिक तो कर रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF में जाइए और देखिए वहां पे क्या बताया गया है। प्रॉपर्टीज में जाइए, वहां पे बताया गया था आप लोगों को कि अगर x प्लस i रहेगा, i क्या है हमारा? इंटीजर होता था तो हम क्या लिख सकते थे? i इंटीजर को बाहर कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से इंटीजर को हम बाहर कर सकते हैं। मतलब क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर i हम कर सकते थे।
और पूरा क्वेश्चन ही ये इतना बड़ा जो हैवी लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही इसी प्रॉपर्टीज पे है। देख लीजिए किस तरीका से है। चलिए, यही चीज बोला जा रहा है। आय हमारा इंटीजर रहता था, हम बाहर कर देते थे, वही प्रॉपर्टीज आप इसमें लगा दीजिए। कैसे लगाइएगा, ये जो भी एक्स है ये इंटीजर है, यहाँ पे ये जो भी एक्स है हमारा इंटीजर है। इन्होंने सर आप बोलिएगा कि गुरुजी इन्होंने तो बताया ही नहीं है ना कि इंटीजर है या क्या है, हम कैसे मान ले। तो ये भी तो नहीं बताया है ना कि ये इंटीजर नहीं है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप एक्स को एज ए इंटीजर ट्रीट करिए। एक्स को आप इंटीजर लेके चलिए और उसको सोल्व करने का कोशिश करिए, बस यही आंसर में आपको ऑप्शन में मिलेगा, 100% मिलेगा। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को लिख लेते हैं जरा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बोल रहा है। लगाते जाओ, नहीं गड़बड़ हो रहा है, प्लस में तो एक्स है। यहाँ पे इसके प्लस में एक्स होगा, फिर प्लस में एक्स होगा, और फिर प्लस में एक और एक्स होगा। ये बोल रहा है ग्रेटर देन 17 है। आप सबसे पहले दोनों कभी भी कोई भी देखिए ब्रैकेट, यहां पे ब्रैकेट्स नहीं बोल सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। लेकिन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको एज ए ब्रैकेट्स आप ट्रीट कर सकते हैं। ब्रैकेटेड फंक्शन भी इसको बोला जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप लोगों को बताया होगा पिछली क्लास में कि उसको ब्रैकेटेड फंक्शन भी बोला जाता है। और क्या एक बोल सकते हैं, इसको डब्बा फंक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए ना, ये डब्बा के अंदर है, डब्बा के अंदर है सभी चीज बंद, इसको हम डब्बा फंक्शन भी बोल सकते हैं। इस तरह का जब भी ब्रैकेटेड फंक्शन या ब्रैकेटेड कोई भी इक्वेशन हो तो सबसे पहले आप बाहर वाले को सोल्व करने का कोशिश करिए। पहले इसका काम खत्म करेंगे, फिर इसका काम खत्म करेंगे, उससे फिर जो आएगा बाहर इसका करिएगा, ये बाहर हो जाएगा, और उसके बाद ये बाहर तो होना ही है। तो देख लीजिए कैसे किया जाता है। ये क्या हो गया यार, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, इस इंटीजर को बाहर कर दीजिएगा, प्लस में आई कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा। इसको हटा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका केवल 3 इधर से बच जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। प्लस में ये एक्स हमारा तो बाहर ही हो चुका है ना। अब इसका काम करिए उसी तरीका से, आप लिख दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक मिनट, बाहर निकलने के बाद पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही रखेंगे हम, एक्स अभी नहीं निकालेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को बाहर निकाल दिया, फिर अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम बाहर निकालेंगे। क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा, प्लस में एक्स हो जाएगा, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा, लेस देन 17 हो जाएगा। और फिर सेकेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप करिए, सेकेंड का करिएगा तो ये केवल 2 बच जाएगा ग्रेटेस्ट में, नहीं एक ही ना बचेगा, अब तो इसका हो ही रहा है काम खत्म, यहाँ से एक ही रहेगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर दीजिएगा, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर दीजिएगा, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर दीजिएगा। बराबर का है लिख रहे हो यार,
17 हो जाएगा ग्रेटर देन। देखिए 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिचुएशन पे। इसको हम 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन ग्रेटर देन 17 कर देंगे। अब क्या करें, इसको इसके नीचे भेज सकते हैं, एकदम भेज सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 17/4 के। अब क्या करें सर, 70/4 को आप क्या करिए, यही तो बोला जा रहा था। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अगर इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, पॉइंट में होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, रेशनल नंबर होगा, इसी को तो बोलते हैं। तो यहां पे आप लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 4.2 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। इसको डिवाइड कर दिए हम, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है सर ये बड़ा होगा 4.2 से, 4.2 से बड़ा होगा। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा क्या? 4 से बड़ा तो 4.3 भी है, 4.5 भी है। यहां पे आप लोग सोच सकते हैं, यहां जब भी बड़ा होगा तो 5 होगा, इससे बड़ा बोल रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। अब क्या करें, बोल तो रहा है x के लिए, तो यहां पे x ग्रेटर देन 5 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और यही आंसर हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? x जो है 5 से बड़ा होगा, जब भी होगा x इसके अंदर। सोल्व फॉर x के लिए ही हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो x जो है 5 से बड़ा हो जाएगा। यहां से यहां आने पे ये जो आप बोलिएगा कोई मैथमेटिकल अप्रोच हम लगाए, ये कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, ये तो एनालिटिकल अप्रोच है। आप लोग को एनालाइज करना होगा कि ये बोल क्या रहा है, यहां से यहां कैसे हम आए, ये आप लोग एनालाइज करिए। ये कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच है। ये आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए प्लीज। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए वही बोला जा रहा था, अपना सेकेंड लेक्चर जो है मॉडुलस फंक्शन के ऊपर ही रहने वाला है। ये हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन। क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मॉडुलस फंक्शन किसी भी चीज के बाहर अगर दो वर्टिकल डंडा हो, डंडा को बार बोला जाता है, दो वर्टिकल बार हो तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन वो शर्त है कि वो रियल नंबर के बाहर होना चाहिए। दो वर्टिकल डंडा, दो खड़ा वाले ऐसे डंडा होगा और इसके बीच में कोई रियल नंबर होगा तो उसको हम मॉडुलस बोलेंगे, वो मॉडुलस बोला जाएगा। हर एक चीज के अगर बाहर होगा तो वो मॉडुलस नहीं होगा, ऐसा गलती मत करिएगा, यहां पे आपको ध्यान रखना होगा। मॉडुलस फंक्शन को आप बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी आप मॉडुलस फंक्शन को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहां देख लीजिए मॉडुलस फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, इसको पढ़ा जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। जहां पे x बिलोंग्स क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। ये जो मोड के अंदर आपका, मॉडुलस के अंदर जो आपका x है ना, ये रियल नंबर ही होना चाहिए। अगर रियल नंबर छोड़ के कोई और होगा तो वो मॉडुलस फंक्शन तो नहीं होगा साहब। कुछ भी हो हमें नहीं लेना देना, लेकिन मॉडुलस फंक्शन तो नहीं होगा। यहां पे यही चीज हम बोलना चाह रहे हैं, जो दो डंडा के अगर बीच में कोई भी रियल नंबर होगा तभी वो मॉडुलस फंक्शन होगा। हमको अभी चैप्टर के इस टॉपिक के बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, पहले तो सर फंक्शन पहचानना ही बड़ी बात होता है कि ये फंक्शन है कौन सा।
फंक्शन को पहचानने का एक एक चीज आप लोग बारीकी से समझने का कोशिश करिए। जहां भी आप लोगों को एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरीके का दो डंडे रहे और इसके बीच में कोई आर रहे, रियल नंबर होना चाहिए, तभी ये हमारा मॉडुलस कहलाएगा, तभी ये हमारा मॉडुलस कहलाएगा, अन्यथा ये मॉडुलस नहीं कहलाएगा। दो डंडा के बीच में हर एक कोई भी चीज होने से ये मॉडुलस ही नहीं हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि दो डंडा के बीच में हम कुछ भी रख दे वो तो मॉडुलस ही हो जाता है, नहीं, वो मॉडुलस नहीं होता है। इसका कुछ हम आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। देखिए इस तरह का भी सिचुएशन होगा तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब देख लीजिए यहां पे मोड ऑफ -2 है, मोड ऑफ -2 ये तो एक मॉडुलस है क्योंकि ये आर है, रियल नंबर है। इसका जो ये एक्स है, एक्स यहाँ क्या है, -2 है, एक्स यहाँ -2 है, मतलब x बिलोंग्स तो कर रहा है ना r का। मॉडुलस का जो हमारा कंडीशन था उसको फॉलो कर रहा है क्या? ये बिल्कुल कर रहा है। मॉडुलस का कंडीशन था सर x जो मोड के अंदर जो x रहेगा वो x हमारा बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर को, और वो रियल नंबर क्या हो जाता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाता है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाता है, वही रियल नंबर। वही बात यहां पे कर रहा है कि क्या -2 जो आपने लिया है दो डंडे के बीच में, दो वर्टिकल बार के बीच में जो आप -2 नंबर लिया है, क्या ये हमारा रियल नंबर है क्या? रियल नंबर का मतलब क्या समझे सर? रियल नंबर का मतलब ऐसे समझे कि -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच का नंबर है क्या? एकदम है। अगर ये है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच का नंबर तो ये मॉडुलस हो जाएगा भैया, ये मॉडुलस तो हो जाएगा, तब जाके ये मॉडुलस हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए आप लोग, इस सबको हटा देते हैं, आप लोगों को ये सब चीज ज्यादा डाइवर्ट करता है, इसीलिए इसको हम हटाते रहते हैं बार बार। चलिए साहब देखिए, दो वर्टिकल बार दो डंडे के बीच में यहां पे 2 + 5 आयोडा है, ये तो मॉडुलस नहीं होगा, ये मॉडुलस नहीं होगा क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इसको क्या बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां भी 2 + 5 आयोडा आता है उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मोड के बीच में अगर कोई नंबर दिया हो, ए दिया हो, तो वो क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट कब होगा, जब ये हमारा ए जो है ये ए क्या होगा, एक सेट होगा। पता है ना, सेट चैप्टर के अंदर में बताया गया था कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मोड ए की तरह ही लिखते थे, तो इसको आप मोड ए नहीं बोल सकते हैं। ये हमारा तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट हो गया। अगर दो वर्टिकल डंडे के बीच में ए है तो ये हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए हो जाएगा। अब देख लीजिए, मोड दो वर्टिकल लाइन के बीच में अगर एक ए रहे तो वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। वो कब हो जाएगा, जब वो ए मैट्रिक्स होगा। अभी आगे आप लोग 12 में पढ़िएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। जब ए मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको दो वर्टिकल डंडे के बीच में उस मैट्रिक्स को रखना होता था, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाता है। तो हर एक डंडे लगे हुए चीज मोड ही नहीं हो जाता है, इसको आप दिमाग में प्रिपेयर रखिए। इस चीज को आप लोग समझ के पहले से प्रिपेयर रहिए कि हर एक दो डंडे के बीच में लगा हुआ चीज मोड नहीं होगा। देखे नहीं कि बोल दीजिएगा मॉडुलस फंक्शन है, नहीं बोल सकते हैं। मोड तो तभी होगा जब हमारा इस कंडीशन को वो फॉलो करेगा।
जो भी मोड के अंदर रहेगा वो चीज इसके अंदर आना चाहिए, वो चीज बिलोंग्स आर करना चाहिए, बिलोंग्स आर करना चाहिए, बिलोंग्स रियल नंबर करना चाहिए, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच का वैल्यू होना चाहिए, तभी वो मोड एक्स होगा। और किन कंडीशनों में नहीं हो नहीं हो सकता है वो हम आप लोगों को बता ही दिए हैं। ये ए जो है मैट्रिक्स होगा तो इसको डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। ये ए अगर दो वर्टिकल डंडे के बीच में अगर कोई ए रहे और वो सेट रहे, सेट ए को रिप्रेजेंट करता हो, किसी सेट को रिप्रेजेंट करता हो, तो वो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट कहलाएगा। अब आज ये देख लेते हैं, अगर मोड के बीच में, दो डंडे के बीच में कोई नंबर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव रहे और उस पे एक तीर लगा हो, ये देखिए तीर लगा है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहलाएगा, ये मोड नहीं कहलाएगा। इतना पॉसिबल केस बन सकता है। दो वर्टिकल डंडा के बीच में मैथमेटिक्स में आपको बस इतना चीज देखने को मिलेगा। इसको भी देख लिए, इसको भी देख लिए, अब कंफ्यूजन तो नहीं ना होगा, नहीं होना चाहिए। दो डंडे के बीच में देखिए ए पे अगर तीर लगा है तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहलाएगा। कुल मिला के क्या है, कुछ भी चीज रहे, देखिए दूसरे को घर को आप कितना सैंतिएगा, बात सही है कि नहीं है? दूसरे को घर को आप नहीं सैंत सकते हैं, अपने घर को सैंत लीजिए। तो वही बात है, अपना गिरेबान में देख लीजिए, दूसरे को करने दीजिए क्या करता है। क्या रहे नहीं रहे उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं रखना है। दो डंडे के बीच में क्या रहे नहीं रहे, देखिए कभी सेट आ जाता है, कभी वेक्टर आ जा रहा है, तो कभी मैट्रिक्स आ जा रहा है, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जा रहा है। भाई कितना माथाफोरी करिएगा आप लोग, कितना लेके चलिएगा, कितना ठेकेदारी लीजिएगा, वो संभव नहीं है। आप लोग तो बस मॉडुलस फंक्शन होने के लिए इस चीज को देखिए, बार बार इस चीज को देखिए, इस चीज को देखना होगा, इस चीज को देखना होगा कि अगर वो मॉडुलस एक्स अगर मॉडुलस फंक्शन होगा, कब होगा, जब दो वर्टिकल डंडे के बीच में जो नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर इनपुट दिया गया है, वो हमारा इनपुट कहां से कहां तक बिलोंग्स करना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और वो रियल नंबर क्या होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच का होना चाहिए। अभी तक आप लोगों को किसी तरीके का परेशानी हुआ है क्या समझने में? मॉडुलस फंक्शन में कहीं कोई परेशानी हुआ है क्या? नहीं हुआ है सर। आगे बढ़िए, चलिए बढ़ जाते हैं। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन जो मोड एक्स हम लेते थे, इसका वैल्यू कैसे निकलता है? वैल्यू कैसे निकलता है सर? अगर आप तो बोले कि x बिलोंग्स आर रहेगा तो वो मॉडुलस फंक्शन होगा, तो क्या r का कोई भी नंबर हम इसमें x में रखे मोड के अंदर, तो वो किस तरह का, अगर हम इनपुट r ही देंगे, चलिए आपका बात मान लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का बीच का ही देंगे इनपुट, तो ये हमको सर आउटपुट क्या देगा, ये तो बता दीजिए। कोई भी फंक्शन के सिचुएशन में तो इनपुट आउटपुट का ही खेल चल रहा है सर, रेंज और डोमेन का ही खेल चल रहा है। वो मुद्दे पे आइए सर, भटकाइए नहीं हमें, हम आप लोगों को भटका नहीं रहे हैं। पहले आप भटकिएगा तभी तो समेटिएगा, पहले आप लोग भटकिए फिर तो जगह पे आइएगा तो ज्यादा क्लियर होता है। चलिए देखिए, जब मॉडुलस के अंदर आपका x के जगह पे हम इनपुट 2 डालेंगे, x इज इक्वल टू 2 डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है? मोड x ही तो लिखते थे, मोड x ही तो, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखते थे, मोड x ही तो लिखते थे ना। तो मोड x के जगह पे x इज इक्वल टू 2 डाले हैं, x इज इक्वल टू 2 डाले हैं, मतलब क्या क्या है, हमने इनपुट इज 2 डाला है। हमने इनपुट क्या डाले हैं सर? इनपुट 2 डाले हैं। तो जब आप इनपुट 2 डाले हैं, उसका वैल्यू हमको मोड 2 ही दे रहा है। सर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही हो गया, क्या मजाक कर रहे हैं आप, क्या क्या लेके आ रहे हैं बार बार, इस सब तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। जो डाल रहे हैं वही दे रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट दे रहा है।
क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह नहीं होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन की तरह नहीं होगा क्या? इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ज़्यादा मज़ा इसमें आ जाएगा, देखते जाइए। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, जो दे रहे हैं वही दे रहा है, ये इतना इजी नहीं है। इसको इजी में कृपया मत लें आप लोग, बहुत ही केयरफुल होके पढ़ना होगा। और ये जो हमारा मॉडुलस है ना, ये पूरा मैथ का आर्ट है। मैथ तो इसी से ऑक्सीजन लेता है। ये सही नहीं रहेगा तो समझिए हर्ट फेल हो जाएगा, आप लोगों का हर्ट फेल होने का डर रहेगा। मैथ का हर्ट ही आप लोग फेल कर दीजिएगा, फिर ऐसा गलती मत करिए। जब ये हम इनपुट 2 दिए तो ये 2 दिया, 0 दिए तो ये देखिए 0 दे रहा है, -3 दिए तो ये 3 दे रहा है। सर ये क्या गेम हो रहा है? मतलब अभी तक आप लोग को इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? सर इतना समझ में आ रहा है कि जिस तरह का नंबर दे रहे हैं उस तरह का हमको आउटपुट दे रहा है। इनपुट अगर हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो वो सेम नंबर पॉजिटिव बना के दे देता है, और आउटपुट अगर इनपुट अगर निगेटिव दे रहे हैं तो भी वो पॉजिटिव ही दे रहा है। 0 दे रहे हैं तो 0 दे रहा है। मतलब हमको सर इतना समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव देने पे भी पॉजिटिव ही दे रहा है, और निगेटिव भी रख दे रहे हैं तो निगेटिव ही दे रहा है। तो सर क्या ये हर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा? यस। मोड एक्स मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है, इसके अंदर ये एक मशीन है, समझिए, ऐसे ध्यान में रखिए। मोड एक्स एक मशीन है, इस मशीन के अंदर आप कुछ भी डालिए वो पॉजिटिव बना के दे देगा आपको। आप निगेटिव डालिए वो सेम चीज का पॉजिटिव में देगा आपको उत्तर। अगर आप -5 दे रहे हैं तो वो बोलेगा लो हम +5 देंगे तुमको। अगर आप -x दे रहे हैं तो आपको x दे देगा, प्लस में देगा, सेम चीज देगा। इनपुट जो दीजिएगा आउटपुट वही मिलेगा, लेकिन प्लस में आउटपुट मिलेगा हमेशा, एनी टाइम, कभी भी। मॉडुलस फंक्शन समझना हमको हमारे लिए इसलिए जरूरत है कि इस फंक्शन का नेचर और बिहेवियर को समझने का कोशिश कीजिए। ये करना क्या चाह रहा है, खेल क्या चल रहा है इसमें, इधर आप लोग कृपया अभी ध्यान मत दे, नजर ही इधर मत दे। हम अभी आप लोगों को एक बोल दे रहे हैं, इधर आप लोग अभी ध्यान मत दे, नजरें यहाँ पे गड़ाए रखे, नजरें बिल्कुल हमारे हाथ की जगह पे आप लोग गड़ाए रखे और दिमाग को पूरा खुला रखे प्लीज। जब हम पॉजिटिव दिए इनपुट, पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव इनपुट दिए, 0 दिए इनपुट, आउटपुट भी 0 मिला। यहाँ पे अगर सर हम निगेटिव इनपुट दिए तो पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, निगेटिव इनपुट दिए पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। आप लोग तो एक ही कंडीशन समझ लीजिए कि अगर मोड के अंदर आप कुछ भी डालिए वो आपको प्लस में वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, एनी टाइम। सर जरा ये बता सकते हैं कि ये निगेटिव देने पे पॉजिटिव देने पे तो पॉजिटिव दे रहा है, समझ में आ रहा है सर, निगेटिव देने पे ये पॉजिटिव कैसे दे रहा है? ये कौन सा माया है इसका? इस माया को हमको समझाइए सर। आइए देखते हैं। देखिए ये करता क्या है, मोड का प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार है भाई, बहुत जबरदस्त है। ये खेल क्या कर देता है, अगर आपका मोड 2 है, जैसे मोड 2 ले रहे हैं, मोड 2 इज इक्वल टू 2 है, पॉजिटिव है ना, ऐसे समझिए इसके आगे जो भी साइन है वो साइन लगा के ये हमको दे देता है। अगर इसमें +2 डाल रहे हैं तो ये भी +2 लगा के हमको दे रहा है, समझ रहे हैं? अगर आप ये +2 है तो प्लस में 2 दे रहा है। अगर आप इसके अंदर -3 डाल रहे हैं तब ये कैसे 3 दे रहा है? -3 डाले हैं ना, ये बोलता है कि तुम मरा हुआ है, तुमको और मारेंगे। देखिए कैसे, -3 लगा हुआ है तो माइनस लगा के ये हमको -3 दे, सेम देगा, जो है वो को वो देगा, थोड़ा भी नहीं ये मिस करता है डाटा को, ये लीकेज ऑफ डाटा नहीं करता है।
-3 दे रहे हैं, -3 ही उठा के दे रहा है, लेकिन इसने किया क्या, -1 और लगा दिया। ये जैसा देख रहा है, जैसा रूप है, वैसा ही ये और एक दे देता है हमको। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा के दे दिया। अब हमको आप लोग बताइए कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, +3 हो जाता है। इसके पीछे का कॉन्स्पिरेसी यही चीज है। आप लोग आज तक भटक रहे थे और बस ये ऐसे सोच रहे थे कि मोड के अंदर कुछ भी रख दीजिए वो हमको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, निगेटिव भी रख दीजिए तो वो हमको पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। बस इतना सा पता था, लेकिन ये तो पता ही नहीं था ना। एक मिनट, चलिए सर। आज तक आप लोगों को क्या पता था सर कि मोड के अंदर अगर आप निगेटिव भी दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन हाउ, कैसे, क्यों दे रहा है? निगेटिव दे रहे हैं तो दे रहे हैं इनपुट, तो वो पॉजिटिव क्यों दे रहा है? उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन को खोजिएगा तभी जाके आप लोगों को और विजुअलाइज तरीका से ये चीजें क्लियर होता है। प्लस दिए तो +2, प्लस में और एक प्लस लगा के ये हमको दे रहा है। प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता है हमको, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो बोला क्या जाता है कि +2 को हम केवल इस तरीका से लिख देते हैं कि मोड 2 का वैल्यू 2 दे दिया, प्लस दिए तो भी 2 दिया और माइनस दिए तो भी प्लस दिया हमको। प्लस दिए तो प्लस तो दिया ही, माइनस दिए तो माइनस तो दिया ही। मतलब 2 पॉइंट है बस, मोड के लिए 2 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? एक तो जैसा जो जो वैल्यू दीजिएगा आपको रिटर्न में वही मिलेगा, जो इनपुट दीजिएगा आउटपुट आपको वही मिलेगा। और सेकेंड क्या है, साइन से इसको कोई लेना देना नहीं। आप पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी डालिए, ये पॉजिटिव ही आपको देगा। और पॉजिटिव कैसे दे रहा है? इस तरीका से दे रहा है। मतलब -5 को इन्होंने 5 कैसे बनाया होगा? -5 इज इक्वल टू, इन्होंने एक माइनस ये वाला, ये मोड का खेला है। ये बोल रहा है जो एक माइनस और तुमको मैं देता हूं, खुश रहो, तुम माइनस के साथ खुश है, और एक माइनस ले लो। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और तब जाके हम बोलते हैं कि -5 जो है, -5 का वैल्यू इस मोड ने हमको प्लस में 5 दिया, लेकिन ये प्लस में नहीं दे रहा है। देख रहे हैं कितना खेला कर रहा है। प्लस वाले को प्लस दे देता है और माइनस वाले को एक और माइनस के साथ भेज देता है। और वो खेला तो इसका अपने अपने आप जो इसका कायाकल्प होना है, जो नसीब इसका बन रहा है, कि नसीब तो बहुत बन रहा है इसका, माइनस से ये प्लस हो रहा है। ये तो सारा क्रेडिट ये मोड ले जाता है, लेकिन ये तो इसको मारने के लिए और रेडी था पहले से। ये जो लॉस में था इसको और लॉस में डाल के इसको बाहर फेंक दिया घर से कि जब भागो तुमको माइनस होना, एक और माइनस लेके तुम भागो। लेकिन 5 के पास इतना हिम्मत था कि इन्होंने बाउंस बैक किया और कम बैक करके इन्होंने +5 को एस्टेब्लिश किया, अपने आप को पॉजिटिव के साथ एस्टेब्लिश किया। तो ये तो क्रेडिट मोड लेके चल जाता है कि भाई मोड में कुछ भी डालिए, वो तो बहुत बड़ा दरिया दिली इंसान है, आप उसको कुछ भी दीजिए, आप उनसे कितना भी रुपया ले लीजिए, वो आपसे बाद में उतना मांगता ही नहीं है, रिटर्न नहीं लेता है और आपको प्लस में उतना दे देता है। यही ना यहां से निकल रहा है हमारा पॉइंट। देखिए मोड का खेला कितना जासूस है। ये बहुत जासूसी करता है, तू चोटा मारेंगे, बहुत जासूसी करता है, समझा करो बात को। तो इसके पीछे क्रोनोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
माइनस का रहेगा, माइनस नंबर कोई भी निगेटिव नंबर डालिएगा इसके अंदर, ये पॉजिटिव दे देता है। और कैसे देता है, ये चोरवा है, ये खेल करके दे देता है, एक और माइनस लगा के हमको दे देता है और उससे ये खुद अपना प्लस हो जाता है। इस तरीका से सारा क्रेडिट मोड लेके जाता है। अगर वन लाइन में आप लोगों को डिफाइंड करने के लिए बोला जाए कि मोड एक्स को डिफाइंड करिए, तो क्या बोलिएगा? देखिए, इतना लोचा तो हम किए आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई वो माइनस दे रहे हैं तो प्लस क्यों हो रहा है। बस ध्यान में इतना रखिए, समझना जरूरी है। आगे देखिएगा इसका क्या खेला चलता है। ये पॉइंट को आप हल्के में मत लीजिए। -5 है तो एक और माइनस लगा के ये दे रहा है। यही हम आप लोगों को दिखा देते हैं। यहां जो 2 एग्जाम्पल लिए हैं, यहां इस चीज को हम प्रूव करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये क्या झोल हो जाएगा अगर नहीं समझे होंगे तो। लोअर क्लास में ये चीजें ठीक था भैया कि अगर मोड के अंदर कुछ भी डालो, माइनस डालो, प्लस डालो, वो प्लस में ही वैल्यू देता है। यहां तक तो ठीक था, यहां ठीक नहीं है। यहां तो समझना होगा कि माइनस वाले को तो ये एक और माइनस दे देता है जिसके कारण ये प्लस हो जाता है। इतना तो समझना होगा साहब। चलिए, साथ के साथ आप लोग को यह भी ध्यान में रखना होगा, माइनस वाले को माइनस लगा देता है तो प्लस हो जाता है। इसीलिए इसके डिफिनीशन को क्या बोला जाता है कि मोड एक्स जो है, वैल्यू आप प्लस दीजिए माइनस दीजिए, वो हमको वैल्यू प्लस में ही देता है। चलिए, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। यहां पे ये है, ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि -5 कैसे हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है भाई। चलिए, अब ये इधर नजर दीजिए, अब नजर इधर दीजिए साहब। इतना से आपको क्या समझ में आ रहा है? इनपुट आप कोई भी रियल नंबर दे रहे हैं, आउटपुट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। आउटपुट आपको नॉन नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव नहीं मिल रहा है। यही पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर। इनपुट आप कोई भी रियल नंबर डालिए, x बिलोंग्स r जो रहता था रियल नंबर, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर डालिए इनपुट, y इज इक्वल टू मोड x ही न हुआ। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हो जाता है, ये चीज हमेशा के लिए पूरे मैथ में फॉलो होगा। देखिए, f(x) अगर कोई भी चीज दिया हो तो f(x) को हम y इज इक्वल टू भी लिख देंगे कोई चीज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सिचुएशन पे। ये चीज भी ध्यान में रखिए, भूल मत जाइए। समय के साथ भूलना तो हम मनुष्यों का बिहेव ही है। जैसे फंक्शन बिहेव कर रहा है, उस तरह से मनुष्य भी बहुत तरह का खेल कर रहा है भाई। देखिए, इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर। इनपुट हमारा कोई भी रियल नंबर होगा जब भी x, अगर हम इनपुट कुछ भी डाल रहे हैं फंक्शन मॉडुलस फंक्शन के अंदर में, तो आउटपुट मस्ट बी, आउटपुट हमको केवल और केवल क्या मिल रहा है, नॉन निगेटिव मिल रहा है। मतलब निगेटिव नहीं मिल रहा है। सर निगेटिव नहीं मिल रहा है तो ऐसे काहे उल्टा के बोल रहे हैं? बोलिए ना कि पॉजिटिव मिल रहा है। नहीं, पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं ना। क्या 0 पॉजिटिव है? 0 को आप पॉजिटिव बोलिएगा? पॉजिटिव का तो मतलब है जो कोई वैल्यू एडिशन हो गया, पॉजिटिव तो तभी होगा। 0 तो नहीं, नाइदर पॉजिटिव नॉर भी निगेटिव। नहीं तो वो पॉजिटिव है और नहीं तो वो निगेटिव है। देखिए, 0 के साथ भी बहुत बड़ा खेला है, और 0 मेरा फेवरेट नंबर है भाई। मैथ में ये जिसके साथ जाता है ना, उसका बैंड बजा देता है। ये कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको आप लोग अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए उसको ये डुबा देता है, 0 बना देता है। 0 में बहुत ताकत है। किसी को जो बोल देते हैं आप यू आर 0, उसको 0 मत समझिए, वो हीरो है। अगर वो आपको 0 लग रहा है तो वो हीरो है, वो 0 नहीं है। 0 का ताकत देखिए क्या है। आप 1 2 बोलिए, बहुत छोटा नंबर हुआ, उसको नीचा ही ना दिखाना है। लेकिन किसी को मत बोलिए यू आर 0, फिर तो वो हो गया हीरो। चलिए, अगर इनपुट हम
x बिलोंग्स r दे रहे हैं, रियल नंबर दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, नॉन निगेटिव नंबर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, जीरो भी तो आ रहा है। इसीलिए तो हमको दोनों चीज को लेके एक डिफिनीशन बनाए हैं, तो दोनों बातें को फुलफिल करना चाहिए, ऐसा ना बनाएंगे। अगर जीरो नहीं होता तब तो हम बोल देते भाई कि आउटपुट मस्ट बी पॉजिटिव, आउटपुट हमारा हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यहां पे जीरो भी होता है, जीरो देने पे जीरो दे रहा है, ये जीरो क्या होता है, एक नॉन निगेटिव नंबर होता है। नहीं जो पॉजिटिव हो और नहीं जो निगेटिव हो, उसको हम नॉन निगेटिव नंबर बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? ये डिफिनीशन है, इसको भी बड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। अब एक एग्जाम्पल हम क्या लिए हैं, रूट मोड के अंदर लिए हैं √2 - 1। सर आप बोल रहे थे कि मोड के अंदर हम केवल और केवल रियल नंबर लेंगे, तो आप √2 कैसे ले लिए? √2 रियल नंबर नहीं है क्या? √2 माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में नहीं आता है क्या? √2 का वैल्यू क्या हो जाता है? √2 का वैल्यू 1.414 हो गया, तो माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट के बीच में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्या? 1.414 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए जरा सर आप लोग, क्या गलत कर दिए हम मोड के अंदर √2 लेके? सोचने का एबिलिटी को बढ़ाइए, सोचने का तरीका होना चाहिए। केवल आपको केवल ये इंटीग्रल नंबर ही नहीं दे देगा, वो तो फ्रैक्शनल नंबर भी दे देगा, और फ्रैक्शनल नंबर ऐसे दिखेगा नहीं कि भाई पॉइंट में है। रेशनल नंबर देगा तो वो दिखेगा नहीं कि ये तो रेशनल नंबर है, ये तो आर में एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो रियल नंबर है, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट है। ये दिखेगा नहीं आप लोगों को, ये देखना पड़ेगा। दिखेगा भी नहीं और है भी, समझिए इस तरह का सिचुएशन है ये। चलिए, ये मिटाने वाला झंझट थोड़ा गड़बड़ है यार, बार बार मिटाओ। मॉडुलस के अंदर √2 - 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां पे मान लीजिए एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल 2 है, इसका वैल्यू बोल दिया, आप हमको बताइए। मॉडुलस है √2 - 1 है, इतना इज इक्वल, ये 1 नंबर है, इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए आपका x यहां पे क्या है, मोड x। आप लोगों को बताया गया कि f(x) इज इक्वल टू मोड x होता है। हमारा मोड x मॉडुलस ऑफ x कहलाएगा। मोड x था तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या दिख रहा है सर? x इज इक्वल टू सर हमारा √2 - 1 है। क्या ये x पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव है तो आपको क्या करना होगा, एक और निगेटिव लगा देना होगा उसको। अगर वो मरा हुआ है तो उसको एक लात और मार के अच्छा से मार देना है, लेकिन कंडीशन खराब होता है, वो फिर से जी जा रहा है, देखिए प्लस हो जाता है, इसीलिए उसको उतना ही पे छोड़ दीजिए। मोड का तो मन ही नहीं मान रहा है, बोल रहा है एक और इसको मारेंगे, तो वो अब खुद ही फंस जा रहा है। तो यहां पे चेक कैसे करें सर ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, ये x हमारा? तो इसको आप डील कर लीजिए ना, डील करके देखिए। डील कैसे करें सर? √2 1.414, 1 से तो बड़ा है ना, 1 से तो बड़ा है 1.414, और जब आप 1.414 में से 1 को घटाइएगा, बड़ा में से छोटा को घटाइएगा, तो वैल्यू तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। यहां पे तो सर हमको पता चल रहा है कि ये √2 - 1 हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब जैसे का तैसे रख देंगे, √2 - 1 हो जाएगा। इसका आंसर ही हो गया, यही हो जाएगा, काम खत्म है इसका। अब आ जाइए दूसरे पे। दूसरा का क्या बोल रहा है कि √2 - 2 है। सर क्या ये भी √2 - 2 हो जाएगा? कैसे? हमको नहीं पता।
आप चेक करके ना देखिए, x हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x हमारा √2 - 2 है। यहाँ से हम डील करेंगे, √2 क्या हो जाता है, 1.414 हो जाता है। आप घटा क्या रहे हैं, उसमें से 2 घटा रहे हैं। 1.414 में से 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, वैल्यू हमेशा उसका निगेटिव आएगा। वैल्यू हमारा क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। और जब वैल्यू हमारा ये x निगेटिव है, यहाँ पे हमको इस कंडीशन से क्या दिख रहा है, x माइनस ऑफ x है। निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव है तो आपको क्या करना है, क्या मॉडुलस तो निगेटिव है सर, तो ये तो प्लस में हमको दे देता था। आप तो बोल सकते हैं ना कि आप ही तो सर बोले हैं कि प्लस में आप रख दीजिए उसको, जो भी है निगेटिव है पॉजिटिव है हमको कोई लेना देना ही नहीं होता था। यहाँ तो देख रहे थे सर, माइनस में 3 था तो 3 हो जा रहा था, माइनस में ये नंबर है तो उसको ऐसे ही √2 - 2 रख दीजिए, फिर तो भाई भूकंप आ जाएगा, ऐसे नहीं रख सकते हैं। यहां पे आपको एक माइनस लगा के इसको बाहर निकालना होगा। मोड का क्या बोल रहा है, मोड कि जिसको माइनस लगा है उसको एक और माइनस हम लगाएंगे। तो मोड को आप रीड कर रहे हैं तो मोड के अंदर में काम करना होगा। इसको जब आप एक माइनस लगा के दे दिएगा तो ये √2 - 2 हो जाएगा, और तब क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -2 प्लस में हो जाएगा, 2 - √2। अब बोलिए मोड जो बोल रहा है हमारे अंदर माइनस भी दीजिएगा, हम प्लस में देंगे, दिया कि नहीं दिया, ये अपने वचन पे कायम है कि नहीं है, बताइए। लेकिन प्लस में कैसे दिया, अगर आप वो गलती कर देते, जैसे कि हमें और जगह पे बताया जाता है कि मोड तो हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है, आप उसके अंदर कुछ भी रख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, माइनस रख दीजिए, वो हमेशा आपको प्लस वैल्यू ही देगा। यहां पे तो हम फेल हो जाते ना, यहां पे हमारा वो ऊपर ऊपर वाला ज्ञान तो फेल हो जा रहा है, उसके तह में जाना पड़ता है, उसके नीचे वाला ज्ञान ही तो काम आ रहा है। माइनस लगाए तब तो वो प्लस दिया, ऐसे रख देते तो ये आप गलत करते। आई होप आप लोगों को इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि ये मॉडुलस का चक्कर क्या चल रहा है। अगर कुछ भी रख रहे हैं तो ये हमें प्लस वैल्यू कैसे दे देता है, माइनस भी रख रहे हैं तो वो अपने घर से हमें कैसे और रुपया दे के प्लस कर दे देता है। वो प्लस नहीं करता है और खींच ही लेता है, उससे तुमको और कमाना पड़ जाता है और तुम अमीर बन जाते हो। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए साहब, जब भी देखिए पढ़ने का तरीका आप लोग अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, फिर इस लेक्चर को देखने का कोई मतलब ही नहीं है। जब भी क्लास करने बैठिए, मोबाइल खोल के ऐसे देख रहे हैं, लैपटॉप खोल के देख रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ने के लिए कॉपी और कलम लेके बैठिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए और नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीका से। अगर आज पढ़ लिए और 6 महीना में भूल जाइएगा तब क्या करिएगा बताइए। ठीक है, वीडियो अवेलेबल है, फिर से आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप साथ के साथ नोट्स भी बनाइए ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग उसमें जनरेट होते रहता है। आप लोगों को ये पता चलते रहेगा लिखने से, साथ के साथ तो यहाँ मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं अभी और पढ़ रहे हैं और साथ के साथ जो नोट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे एक अलग अंडरस्टैंडिंग चीज़ों का बनेगा, वहाँ पे आपको अलग समझ में आते जाएगा। और फिर कभी भी बैकअप में आपको रिवीजन करना है तो नोट से रिवीजन कर लीजिए, और नोट से कुछ मिस हो रहा है तो वीडियो तो लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा, ये लाइफ टाइम ये वीडियो यूट्यूब पे आप लोगों को मिलते रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट करिए एक बार वीडियो पॉज करके। अब देख लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए हम कुछ नंबर्स लेते हैं, उसका आप लोग बताइए ये किस तरीके का नंबर है। 2 ले लिए, -2 ले लिए, x² ले लिए, माइनस नहीं प्लस x लेंगे यहाँ पे,
एक्स ले लिए, माइनस एक्स ले लिए और 0 ले लिए। अब बताइए 2 क्या है, 2 पॉजिटिव है क्या नहीं है? यस 2 तो पॉजिटिव है। -2 क्या है सर? दिख तो रहा है क्या? लल्लू लाल जैसे चीज आप लेके एकदम बच्चा वाला चीज लेके हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए भाई का ये स्टाइल है, भाई का ये स्टाइल है, बच्चा वाला चीज नहीं है। अगर भाई ने लिया है तो वो सीरियस चीज है, उस लोगों को उस चीज को समझने का कोशिश करिए आप लोग। अगर 2 है ये तो ये +2 है, और ये हमारा -2 है, ये तो दिख रहा है। एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है? पॉजिटिव है, निगेटिव है, नॉन निगेटिव है, क्या है? एक्स स्क्वायर हमारा किस तरीके का नंबर है? सर एक्स स्क्वायर तो आपने स्क्वायर रूट फंक्शन में भी बताया था। एस स्क्वायर के अंदर आप लोग कुछ भी डालिएगा इनपुट, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मोड से तो ये बढ़िया है यार, मोड से तो ये बहुत बढ़िया चीज है। इसके अंदर माइनस देते हैं तो इसका ही ये प्रॉपर्टी है, ये क्रेडिट इसको जाना चाहिए कि कोई भी प्लस माइनस देते हैं ये हमको प्लस में वैल्यू देता है। कुछ भी रख के देख लीजिए आप एक्स स्क्वायर के अंदर, चाहे वो +5 हो, -5 हो, -100 हो, -2 हो, -8 हो, -21 हो, -11 हो, -51 हो, कोई भी निगेटिव नंबर रख के देखिए ना, वो आपको प्लस में वैल्यू दे देगा। और प्लस का तो प्लस में देगा ही। एक्स स्क्वायर बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन 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 ये प्लस में तो देगा, और क्या देगा? एक चीज 0 पे 0 देगा, उसको हम प्लस नहीं बोल सकते हैं, उसको नॉन निगेटिव नंबर बोलेंगे। यहां से ये हमको क्या दे रहा है? पॉजिटिव ही देगा हमेशा, और नॉन निगेटिव नंबर देगा। पॉजिटिव देगा, नॉन निगेटिव देगा। सर एक्स क्या देगा हमको? एक्स क्या देगा हमको? एक्स को सर एक बार ठीक से लिखिए। चलिए एक्स क्या दे देगा हम लोगों को? एक्स हम लोगों को सर जिस तरह का नंबर रखिएगा वो वही चीज देगा। +2 रखिएगा तो +2 देगा। इनपुट एक्स में अगर आप -2 रख रहे हैं तो -2 दे रहा है, 0 रख रहे हैं 0 दे रहा है। मतलब क्या, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव भी देगा, पॉजिटिव देगा, और क्या देगा? निगेटिव देगा सर, निगेटिव देगा, और क्या देगा? और सर नन निगेटिव भी देगा। मतलब 0 बोलते हैं यहां पे ना, मतलब 0 भी देगा। नॉन निगेटिव बोलिए या 0 बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए एक बार हम नॉन निगेटिव ले लिए, एक बार 0 ले लिए, दोनों चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर पाते हो आप लोग की नहीं उसमें। सर -x क्या देगा? सर -x तो हमको लग रहा है कि माइनस ही देगा, और 0 पे 0 देगा। क्या माइनस ही देगा हमेशा? अगर इनपुट आप उसमें -2 रखिएगा तब क्या देगा, जरा सोचिए तो। सर माइनस पहले से है, x में आप -2 दे रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस भी दे रहा है सर। यही चीज तो हम बता रहे हैं यहाँ पे। ये लल्लू लाल चीज हमने नहीं लिया है, ये बहुत काम का चीज है। आप लोग को देखने के लिए लग रहा है कि सर ये छोटा छोटा चीज क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर 1 2 क्या ले रहे हैं? नहीं, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको समझिए। -x हमको क्या क्या दे सकता है? -x हमको सर सेम x की तरह देगा। x जैसे हमको पॉजिटिव निगेटिव 0 देता है, -x भी पॉजिटिव निगेटिव 0 देगा। x हमको क्या क्या देगा? पॉजिटिव दे देगा, और क्या देगा सर? और निगेटिव दे देगा, और क्या देगा सर? और 0 भी दे देगा। 0 क्या देगा सर? 0 तो हमेशा 0 देगा यार, ये तो नॉन निगेटिव है, इसको नॉन निगेटिव बोल दीजिए।
देखिए इस सब पॉइंट को इसी तरीका से नोट करिए आप लोग, और नोट करके ढंग से रीड करिए। एक एक बात में बहुत ज्यादा मीनिंग छुपा हुआ है, और इसको मीनिंगफुल बना दे, क्या बना दे, आइए देखते हैं, बना देते हैं आप लोगों को। एक्स जब हमारा पॉजिटिव हो रहा है, किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा सर? जब हमारा एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तब देगा ये पॉजिटिव। मतलब क्या, 0 से बड़ा जो भी एक्स आप रखते जाइए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में एक बार तो 0 आता है, ओरिजिन तो आता है। 0 से ले राइट साइड वाला जो भी दीजिए एक्सिस का, 0 से बड़ा जो भी दीजिए, 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, उस कंडीशन में ये एक्स हमको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। एक्स अगर आप ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं, 0 से बड़ा रख रहे हैं, तो ये एक्स हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब बताइए सर निगेटिव कब देगा? सर निगेटिव तो तब देगा जब 0 से छोटा रखेंगे। 0 से छोटा कोई भी वैल्यू रख लेंगे, एक्स लेस देन अगर आप 0 रख रहे हैं, तब ये हमको एक्स निगेटिव वैल्यू देगा। लेस देन 0 रख रहे हैं मतलब -1, -2, -3, -4, -5, माइनस इनफाइनाइट कुछ भी रखिए, ये निगेटिव वैल्यू देगा हमको एक्स लेस देन 0 रखने पे। सर 0 कब देगा? 0 तो एकदम इजी है यार, एक्स इज इक्वल टू जब 0 रखिएगा 0 दे देगा। इसका भी सेम नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, सेम नहीं बोल सकते हैं। यहां पे आप लोग थोड़ा देखिए, इस दो चीज का आप लोग कनेक्टिंग देखिएगा थोड़ा। पॉजिटिव तो ये दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव किस कंडीशन में देगा? ये हमको पॉजिटिव किस कंडीशन में देगा? पॉजिटिव कब देगा? जब अब एक्स जब आप लेस देन 0 रखिएगा। एक्स को जब आप लेस देन 0 रखते हैं, देख लीजिए यहां पे एक्स लेस देन 0 रखने पे ये हमको पॉजिटिव नंबर देगा। लेस देन 0 क्या होता है सर? एक्स लेस देन 0 होता है 0 से छोटा, -1, -2, -3, -4 कुछ भी रखिए माइनस में। इस एक्स के जगह पे अगर आप -5 रख रहे हैं, मान लीजिए, तो ये हमको 5 देना चाहिए ना, क्योंकि एक्स लेस देन 0 पे ये पॉजिटिव नंबर दे रहा है। माइनस है, माइनस लिख दिए। अब क्या रख रहे हैं हम? एक्स इज इक्वल टू -5 रख रहे हैं, तो ये हमको क्या दे रहा है? माइनस इंटू माइनस प्लस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताइए। एकदम प्लस दे रहा है सर। तो पॉजिटिव -x वाला कंडीशन में हमको x लेस देन 0 रहेगा, x 0 से छोटा रहेगा, तब तो वो x हमको -x पॉजिटिव वैल्यू देगा। सर निगेटिव कब देगा? निगेटिव ये तब देगा प्यारो, निगेटिव ये तब देगा जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा, x ग्रेटर देन 0 रहेगा। निगेटिव वैल्यू ये तब देगा जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब x अगर आप पॉजिटिव नंबर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी 0 से बड़ा नंबर लीजिए, तब ये -x हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। सर 0 कब देगा? 0 तो इन्होंने बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 0 पे 0 दे दूंगा दोनों तरफ। इसका समझ ही गए? पॉजिटिव कब देगा? जब आप x इज इक्वल टू कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, x आप कुछ भी रख दीजिए, इसके लिए तो r आप बोल सकते हैं, और नॉन निगेटिव के लिए तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है हमको। तो ये दो कंडीशन मेन है, इस दो कंडीशन को लेके चलना था। जीरो कब देगा? 0 तो 0 खुद एक नॉन निगेटिव है, ये हमें क्या देगा? अब देख ली, इस दोनों में डिफरेंस दिखाते हैं आप लोगों को। x जब 0 से बड़ा था, x ग्रेटर देन 0 था, तो पॉजिटिव नंबर दे रहा था, और यहाँ पे जब x लेस देन 0 है तब पॉजिटिव दे रहा है। x जब लेस देन 0 था तब निगेटिव नंबर दे रहा था, x जब लेस देन 0 है तो x जब
ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पे, तो अब ये निगेटिव दे रहा है, मतलब इसका उल्टा चल रहा है। जीरो पे तो जीरो दोनों दे रहा है, लेकिन जब इसका x ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉजिटिव दे रहा है, वहां पे x ग्रेटर देन जीरो पे निगेटिव दे रहा है। उस डिफरेंस को फील कीजिए और अपना माइंड मैपिंग में उसको दोहराइए कि ये पॉइंट क्या चल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, जरा दिमाग में इसको विजुअलाइज करिए। ये आंख कुछ नहीं है, इससे तो बस जो दिख रहा है दिख रहा है, मेन आंख ये हुआ हमारा। इससे जो दिखेगा ना, इससे देखने का कोशिश करिए। सर इससे कैसे देखे, हमको तो अभी तक पता नहीं है। अरे देखने का कोशिश ऐसे करिए, सोचने का कोशिश करिए, सोच को बढ़ाइए, सोच को बिल्डअप करिए। सोचिएगा तभी तो कुछ सोच में आएगा और तभी तो कुछ डिफरेंस पता चलेगा। इसको आप लोग नोट करिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने मोड एक्स ले लिया है और मोड एक्स बोल रहे हैं कि एक्स होगा जब, कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होगा। सर एक्स जब हमारा, हम एक्स इनपुट जब या तो जीरो रखेंगे या जीरो से बड़ा वाला नंबर रखेंगे तो एक्स का वैल्यू तो एक्स देगा, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन छोटा होगा, एक्स लेस देन जीरो होगा, तब माइनस एक्स हो जाएगा। सर आप बोल रहे थे कि मोड एक्स कभी भी निगेटिव नंबर नहीं देता है, निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। आप बोल रहे हैं मोड एक्स हमको माइनस एक्स देगा, ये क्या बोल रहे हैं? ये सही में हम, आप जो सोच रहे हैं आप ही सही हैं, अभी तो आप ही सही है। कैसे दे देगा? माइनस एक्स ये दे नहीं रहा है, एक कंडीशन लेके समझाया गया है। उसी बात को थोड़ा सा और पिक्चराइज कर रहे हैं हम। देख लीजिए, अभी जो आप लोगों को ये बात बताया गया था, इसी को पिक्चराइज किए हैं वहां पे। उस चीज को फील करिए, समझने वाला बात को समझने का कोशिश किया जाए प्लीज। अब देखिए, हम मॉडुलस फंक्शन का नेचर, बिहेवियर, हर एक चीज को समझ गए। मोड को भी बहुत अच्छा तरीका से समझ गए कि मोड क्या होता है, मोड बिहेव किस तरीका से करता है, किस नंबर पे उसका क्या आउटपुट आ रहा है, क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट आ रहा है। अब इसका हम ग्राफ देखने जा रहे हैं कि इसका सर ग्राफ कैसे बनता है। आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। y इज इक्वल टू, आप मोड x ले लीजिए। दरअसल हम फंक्शन ऑफ x लिए थे मोड x, तब जाके हम y इज इक्वल टू मोड x लिए। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब हमारा मॉडुलस फंक्शन का कंडीशन क्या था कि उसमें आप वैल्यू किस तरीके का रख सकते हैं? वैल्यू आप रियल नंबर रख सकते हैं साहब, रियल नंबर छोड़ के और कोई चीज नहीं रख सकते हैं। रियल नंबर छोटा है क्या? बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। माइनस इन्फानाइट से लेके आप इन्फानाइट के बीच में कुछ भी रख लीजिए, तब आप देख लीजिए किस तरीके का ये बिहेव कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम जनरली ओरिजिन से चलते हैं कि नहीं चलते हैं? ये देखिए x है और ये हमारा y है, ये माइनस एक्स, सॉरी ये प्लस एक्स, माइनस एक्स, x में y में प्लस y, माइनस y में जा रहा है। ये पहले हम x इज इक्वल टू इनपुट इस मॉडुलस फंक्शन में 0 रखेंगे, 0 रख के चेक करेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो इनपुट 0 1 2 3 रखने पे क्या आउटपुट आ रहा है, उस तरीका से इसको डिजाइन करेंगे। आप इनपुट 0 रखिए इसके अंदर, आप इनपुट इसके अंदर 0 रखिए प्लीज, 0 रखिएगा, 0 दे रहा है। तो x इज इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। x इज इक्वल टू अगर आप 1 रख रहे हैं, y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है कि नहीं? y इज इक्वल टू 1।
आप x इज इक्वल टू 5 रखिए ना, y इज इक्वल टू 5 मिलेगा, क्या उतना लिखने का जरूरत है। यहां देख लीजिए तो यही बात बोल रहा है, जब x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है y भी 1 है, x 2 है y भी 2 है, x 3 है y भी 3 है। मतलब क्या 1 1 का पॉइंट यहाँ है, 2 2 का पॉइंट यहाँ है, मतलब 1 1 1 इंटू 1 ये हुआ, 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 ये पॉइंट हुआ, x में 2 y में 2, 3 इंटू 3 का पॉइंट ये हुआ, x में 3 y में 3, x में 1 y में 1। तो इस तरीका से ग्राफ जाएगा कि नहीं जाएगा, जीरो से निकल के, और इस जो जिधर पॉइंट इसका रहेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये आगे बढ़ेगा। सर प्लस वाला तो आपने हमको बता दिया बहुत ही बढ़िया तरीका से, अब माइनस डायरेक्शन में क्या खेल चल रहा है इसका, माइनस वाले में भी तो बताइए। अरे बिल्कुल बताएंगे भाई, माइनस के तरफ में आप अब x से छोटा x का वैल्यू जो है 0 से छोटा रख के देख लीजिए कैसा बिहेव करता है। सर माइनस में अगर हम x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, चलिए अब इस तरफ रख रहे हैं, x इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं तो y क्या देगा हमको, सर y तो हमको 1 दे रहा है। जो बात है भाई, x इज इक्वल टू अगर आप इनपुट 1 -1 रख रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन का काम क्या था, मॉडुलस का काम ही यही है, आप निगेटिव नंबर दीजिए ये हमको पॉजिटिव नंबर दे देगा। मतलब क्या y इज इक्वल टू है ना ये मोड x, तो x इज इक्वल टू अगर आप -1 दे रहे हैं तो ये मॉडुलस हमको 1 दे रहा है प्लस में, तो वो 1 किसका वैल्यू हो जाएगा, इस y का वैल्यू हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 दिए, y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 दिए, y इज इक्वल टू प्लस में 2 दे रहा है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है सर, -1 पे -1 पे +1 आउटपुट मिल रहा है, -2 पे 2 मिल रहा है, -2 पे 2 मिल रहा है, -3 पे 3 मिलता होगा। मतलब हमको तो आप जो बताए थे वो सही में यहां भी खेल चल रहा है, मॉडुलस के अंदर माइनस भी रख रहे हैं तो ये प्लस वैल्यू ही दे रहा है हमको। तो इसका ग्राफ ये इस तरीका से फिर इधर आ जाएगा और इस तरीका से ये इधर आ जाएगा। ये आपका कैसा लग रहा है, ये बहुत शार्प है कि नहीं है, ये हमारा इस तरीका से ग्राफ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये क्या है देखिए, यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको थोड़ा सा जूमिंग पॉइंट में यहाँ पे लिए हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन वाले पॉइंट को। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ का भी शेप्ड ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा है, भी शेप्ड ग्राफ है। मतलब ये बहुत शार्प है, बहुत ही नुकीला है ये, और इसी को क्या बोला जाता है मॉडुलस के अंदर में, क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। क्रिटिकल पॉइंट ही यही हो गया जहां पे ये ग्राफ देखिए, मॉडुलस फंक्शन का डाटा अगर कुछ और देगा तो ग्राफ दूसरा, मतलब ग्राफ इसी तरीका से बनेगा हमेशा, लेकिन जीरो पे ना होके इधर शिफ्ट कर जाएगा, उधर शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन शेप्ड तो भी शेपेड ही होगा, भी शेप्ड ही होगा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ एनी हाउ। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ तो भी शेप्ड ही होगा। तो ये भी शेप्ड में ग्राफ हमारा मॉडुलस फंक्शन का रहता है, और ये जो इसका शार्प पॉइंट होता है वही ये शार्प पॉइंट ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है उस मॉडुलस का। समझ गए, ये क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पहले बता दे रहे हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है। अब फिर आ जाइए इस ग्राफ के अंदर में, ग्राफ पे आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट की कौन सा दिख रहा है, ये हमारा इस y इज इक्वल टू मोड x का क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया।
अब देखिए सर ये किधर जा रहा है इधर, और ये किधर जा रहा है इधर। इसको, इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स में इधर जा रहा है, एक्स में मतलब इधर जा रहा है, तो ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा, प्लस इनफाइनाइट जाएगा सर। चलिए बात मान लिए। वाई में कहाँ जाएगा सर, वाई में भी तो ऊपर डायरेक्शन में ही जा रहा है, वाई में तो ऊपर डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो वाई में भी सर प्लस इनफाइनाइट ही हो जाएगा। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक ये ग्राफ जाएगा। इधर आ जाइए सर एक बार, इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर जाएगा, एक्स में कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट जाएगा सर। बिल्कुल साहब, माइनस इनफाइनाइट चल जाएगा। वाई में कहाँ जाएगा सर, सर वाई में तो प्लस इनफाइनाइट ही जा रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये ग्राफ इधर जा रहा है। तो सर ग्राफ तो बना दिए, इस फंक्शन का सर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा सर, डोमेन क्या हो जाता था, ऑल पॉसिबल इनपुट हो जाता था कि नहीं हो जाता था। तो पॉसिबल इनपुट यहाँ पे क्या था, रियल नंबर था सर, इतना तो समझिए। मतलब क्या, ऑल पॉसिबल इनपुट देख रहे हैं, ग्राफ को हम प्लस एक्स इनफाइनाइट में दोहरा देते हैं इधर, और इधर माइनस इनफाइनाइट में एक्स में दोहरा देते हैं, तो एक्स को ही तो रिप्रेजेंट करता है डोमेन, इनपुट को ही तो रिप्रेजेंट करता है डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए सर। एक चीज तो और होता था ना, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाता था। रेंज ऑफ फंक्शन को कौन चीज रिप्रेजेंट करता है बताइए, रेंज ऑफ फंक्शन को आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। आउटपुट क्या है इस फंक्शन का, आउटपुट देखिए सर, हम कुछ भी डाल रहे हैं ना तो वो पॉजिटिव दे रहा है। मतलब इतना तो समझ गए कि 0 पे 0 दे रहा है और बाकी नंबर पे निगेटिव में ये पॉजिटिव दे देता है। मतलब रेंज हमारा 0 टू इनफाइनाइट पॉजिटिव तक हो जाएगा। रेंज हमारा इनफाइनाइट और इनपुट देने पे आउटपुट इनफाइनाइट मिलेगा, इसीलिए इनफाइनाइट तक रेंज हो रहा है। तो रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 टू 8 लिखा गया है, ये थोड़ा सा गलत है। देखिए क्लोज इंटरवल 0 पे तो रहेगा, लेकिन इसको आप लोग करेक्शन कीजिए प्लीज। ये इनफाइनाइट है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। 0 से इनफाइनाइट तक ये रेंज ऑफ फंक्शन हो गया हमारा। तो आप लोगों को ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट को हम मिस नहीं कर पा रहे हैं, भूला नहीं पा रहे हैं, फिर लेके आ गए क्रिटिकल पॉइंट को। चलिए देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाएगा। सर ग्राफ को ड्रॉ किए तब जाके तो क्रिटिकल पॉइंट पता चल रहा है कि भाई जहां पे भी शेपेड में जाएगा ग्राफ, जहां पे इसका शार्प पॉइंट होगा वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको हम ये दे दिए कि मोड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट बताइए, तो आप क्या बताइएगा हमको, क्या बताइएगा। देखिए इस फंक्शन के अंदर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x था हमारा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आता था, 0 0 पे आता था कि नहीं आता था। तो अब से तो एक पैरामीटर फिक्स कर लीजिए, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए उस मॉडुलस फंक्शन को आप इक्वल टू 0 रख दीजिए, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दे दिया उससे आप लोगों को। मोड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा सर, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, सी क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मोड के अंदर जो वैल्यू है ना उसको पुट कर देंगे 0, तो जो वैल्यू आएगा वही, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 हो जाएगा। x माइनस 2 का क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट, इस मोड के अंदर अभी x क्या है, x है x माइनस 2, इस मोड के अंदर इनपुट क्या है डाला हुआ, इनपुट है x माइनस 2, तो जो भी मोड के अंदर में इनपुट रहेगा उसको इक्वल टू 0 रख दीजिए, और वहां से जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। एक पॉइंट में अगर इस डिफिनीशन को बोलिएगा तो इस तरीका से बोले, और इसको ध्यान में भी रखने का कोशिश करिए।
मॉडुलस के अंदर आपका जो भी इनपुट होता है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, वहां से आपका क्रिटिकल पॉइंट उस फंक्शन का आ जाएगा, उस मॉडुलस फंक्शन का आ जाएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट देखने के लिए क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट देखने के लिए इसको हम क्या करें, इक्वल टू पुट 0 कर दीजिए। इनपुट x माइनस 2 है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 2 पे आएगा कि नहीं आएगा, इस पे आगे एक क्वेश्चन भी लेंगे। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अभी तब तक समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते चलिए। देखिए अब एक और नया इनपुट दिया हुआ है इस मॉडुलस के अंदर। अब बोल रहा है कि मॉडुलस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्रिटिकल पॉइंट बताइए। ये कैसे बताएं, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, हम इस तरफ ले लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट इसका हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट सर पुट कर दीजिए इसको 0 के इक्वल 0 के पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग बताइए। तो इस मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट दो होगा, -2 भी और +2 भी, ठीक है। यहां से क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब मेरे ख्याल से इसमें क्वेश्चन ही होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन एक नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं, कॉन्सेप्ट रहने दीजिए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर थोड़ा सा आप लोगों को भी पहले से ही हैवीनेस लगने लगता है कि भाई इतना लंबा वीडियो है, इतना देर देखेंगे। छोटा छोटा रहता है तो आप लोग भी वॉच करते हैं, ये सही बात है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इसका क्वेश्चन लेके जस्ट आ रहे हैं। धन्यवाद।